Welcome back to Educational Academy Asansol. I hope that you are all fine by the grace of God. Last day I discussed about future indefinite tense. इसका बारे में हम डिस्कस किए थे. आज हम बोलेंगे जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहा जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है. तो तुम लोग याद रखोगे कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में हम बोले थे जो काम किया जाएगा ऐसे काम को फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं. जैसे मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, वो आएगी, वो जाएगी, ऐसा. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो अभी हम समझा रहे हैं ये काम कुछ समय लेकर चलता रहेगा. तो जो काम तुम्हें लगेगा जब फ्यूचर टेंस में कुछ समय लेकर चलता रहेगा ऐसा हर काम को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं. और उसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे. जैसे अगर हम बोलेंगे मैं उसे पढ़ाऊँगा और मैं उसे पढ़ाता रहूँगा, कौन सा काम लग रहा है कुछ समय लेकर चलेगा ना, पढ़ाता रहूँगा. तो ये जो काम है मैं उसे पढ़ाता रहूँगा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है और इसका अनुसार बनाना है. तो चलो लिखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहा जाता है. फ्यूचर FUTURE फ्यूचर कॉन्टिन्यूस CONTINUOUS फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर टेंस में जो काम कुछ समय लेकर चलता रहेगा. फ्यूचर टेंस में जो काम कुछ समय लेकर चलता रहेगा ऐसे काम को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है. ठीक है, क्या लिखे फिर अपन ने. फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में जो काम कुछ समय लेकर चलता रहेगा ऐसे काम को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है. इसका पहचान है कि हर सेंटेंस के अंत में रहेगा, माने कुछ काम समय लेकर चलेगा. जैसे मैं उसे पढ़ाता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, वो आते रहेगी, ऐसा हर सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं. इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस शैल बी या विल बी, दोनों में से एक ठो लेंगे. फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में जहाँ हम लोग शैल का यूज़ किए थे उसी अनुसार इसमें शैल बी हो जाएगा. और वहाँ जब विल लगाए थे, जैसे सिंपल सेंटेंस में हम लोग बोले थे, जैसे साधारण सेंटेंस में थर्ड पर्सन में विल लगता है, ये बोले थे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में. अब वही चीज़ थर्ड पर्सन होने से विल भी हो जाएगा प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. इस फॉर्मूला के अनुसार फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाया जाता है. जैसे एक तो सेंटेंस लिखते हैं, अच्छा पहले वर्ड तो लिखते हैं, एक तो वर्ड करते हैं. जैसे हम HUM, हम माने गुनगुनाना. बीच में MED फिर MED. तो अगर हम बोलेंगे जे रमेश एक गीत गुनगुनाता रहेगा. रमेश एक गीत गुनगुनाता रहेगा. देखो अगर हम बोलेंगे जो रमेश एक गीत गुनगुनाएगा और रमेश एक गीत गुनगुनाता रहेगा तो कौन सा काम लग रहा है कुछ समय लेकर चलेगा ना. तुम जरूर बोलोगे जो गुनगुनाता रहेगा ये कुछ वक्त लेकर चलेगा, कुछ समय लेकर चलेगा, इसीलिए गुनगुनाता रहेगा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलेंगे और इसका अनुसार बनाएंगे. तो सबसे पहले रमेश को मार्क करेंगे और गुनगुनाता रहेगा को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह में रमेश करेंगे,
फिर रमेश थर्ड पर्सन है इसीलिए विल बी होगा, रमेश विल बी। अब गुनगुनाने का इंग्लिश हम, इसका साथ आईएनजी जोड़ेंगे यानी हमिंग, रमेश विल बी हमिंग, हमिंग। यहाँ तक मतलब हो गया जो रमेश गुनगुनाता रहेगा। क्या गुनगुनाता रहेगा ना, इस जगह में होगा ऑब्जेक्ट का जगह में एक गीत, तो ये सॉन्ग जोड़ देंगे, पूरा इंग्लिश हुआ। जो रमेश विल बी हमिंग ए सॉन्ग, यानी रमेश एक गीत गुनगुनाता रहेगा। अगर इसको क्वेश्चन करेंगे जो क्या रमेश एक गीत गुनगुनाता रहेगा, तो यहाँ से खाली विल को आगे लाएंगे, बाकी जो है बैठा देंगे, यानी विल रमेश, फिर बी लगेगा, विल रमेश बी हमिंग ए सॉन्ग करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी हो जाएगा क्या रमेश एक गीत गुनगुनाता रहेगा करके क्वेश्चन मार्क। अगर तुम नेगेटिव करोगे जय रमेश एक गीत नहीं गुनगुनाता रहेगा, तो नहीं का चलते तो नॉट लगेगा इस जगह में विल का बाद, यानी रमेश विल नॉट बी, देखो विल का बाद नॉट बैठा दिए हम, रमेश विल नॉट बी, बाकी देख के बैठा देंगे हमिंग ए सॉन्ग, रमेश विल नॉट बी हमिंग ए सॉन्ग, यानी हिंदी हो जाएगा रमेश एक गीत नहीं गुनगुनाता रहेगा, रमेश एक गीत नहीं गुनगुनाता रहेगा, फुल स्टॉप। चलो आरेख तो लिखते हैं, पहले वर्ड तो लिख लेते हैं। लिम्प, LIMP, लिम्प मैंने लेंगड़ाना, लेंगड़ा यानी लेम, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, और लेंगड़ाना यानी भाग, वो होगा लिम्प, LIMP, लेंगड़ाना। बीच में ईडी जोड़ेंगे। अब एक तो सेंटेंस बना रहे हैं, मनोज यहाँ लिंगड़ाता रहेगा, मनोज यहाँ लंगड़ाता रहेगा। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है, जब मनोज यहाँ लंगड़ाता रहेगा यानी कुछ समय लेकर चलेगा ये काम, यानी ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले मनोज मार्क करेंगे और लंगड़ाता रहेगा ये मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह में होगा मनोज। अब मनोज थर्ड पर्सन है इसीलिए विल बी होगा, मनोज विल बी। अब लंगड़ाने का इंग्लिश लिम्प, तो लिम्प का साथ आईएनजी जोड़ देंगे, मनोज विल बी लिम्पिंग, यानी मनोज लंगड़ाता रहेगा। अब रह गया कहाँ ना, यहाँ लास्ट में हेयर जोड़ देंगे। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जो क्या मनोज यहाँ लंगड़ाता रहेगा, तो यहाँ से खाली विल आगे आएगा, बी नहीं आएगा, लेकिन बी अपना जगह में रह जाएगा, यानी इंग्लिश होगा विल मनोज बी लिम्पिंग हेयर करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा क्या मनोज यहाँ लिंगड़ाता रहेगा। करके क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव अगर करेंगे जब मनोज यहाँ नहीं लंगड़ाता रहेगा, तो नहीं का चलते यहाँ एक नॉट लगेगा, विल नॉट बी। इंग्लिश होगा जब मनोज विल नॉट बी लिम्पिंग, LIMPING, मनोज विल नॉट बी लिम्पिंग हेयर, फुल स्टॉप। हिंदी होगा जब मनोज यहाँ नहीं
लंगड़ाता रहेगा। करके फुल स्टॉप। समझ में आया? तो अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तब ज़रूर तुम इसको कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट दिन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहा जाता है वो सिखाएंगे। थैंक यू।